दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। देखा जाए तहसीलदार साहब जब प्रधान जी को देखते हैं तो कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। ये दबंग प्रधान है। ये गांव में की दबंगई चलती है और तहसील चलती है। तहसीलदार साहब आज जैसे ही आए, प्रधान जी कार देखे, वो गाड़ी में से उतरते हैं, दफ्तर में जाते हैं और तुरंत कहते हैं भैया भाग लो। जिसे वो कहता है कि गब्बर आ गया है, बच्चे सो जाओ नहीं तो भाग जाएंगे। वही हाल इधर हुआ। प्रधान जी कैसे क्या होगा? वो तो अब छोड़ के कार्यालय भाग जा रहे हैं तहसीलदार साहब। देखिए वो कार्यालय छोड़ के ना भागे हैं। वो फाइल का जो निर्णय देना है जी। वो 23 तारीख को दे दें। अगर आज भाग गए कब तक भागेंगे? हम रोज़ कोर्ट पहुंचेंगे, नई तारीख रहेगी तब पर भी पहुंचेंगे। भागने से काम नहीं चलेगा। वो जो है हमारे फाइल को देख के जो करना हो, या तो निर्णय या तो खारिज या तो हमारा कहीं ट्रांसफ़र कर दें। भागने से वो नौकरी कर रहे हैं, भाग के कहाँ जाएंगे? या तो ट्रांसफ़र करा लें, दो चार ऑप्शन है, वही कर सकते हैं। तो हमारे फाइल को नहीं देखने की इच्छा है या हमारे फाइल से डर लग रही है, तो वह चीज़ को आप हटा दीजिए अपने पास से कि हम बाहर बस के नहीं हैं, हम नहीं देख पाएंगे और डीएम साहब देखेंगे या एसडीएम साहब देखेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है प्रधान जी कि जब तहसील स्तर के अधिकारियों में लेखपाल भी आता है, कानूनगो भी आते हैं, तो जब आखिर में समस्त कर्मचारी अधिकारी उनके हैं तो उनको मतलब आदेश देने में क्या दिक्कत है? आज 8-9 दिन बीत गया, क्या कर रहे हैं आखिर में ये लोग? देखिए उनका इंतजार भी हम कर रहे थे। जब वो कहे थे कि स्थलीय हम निरीक्षण करेंगे, तो देखिए लेखपाल का कानूनगो सबका, मैं उस पूरे टीम की बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की, मैं इंतज़ार कर रहा था कि अगर वो आए वहाँ स्थलीय निरीक्षण करें और क्या वहाँ पाएंगे। वो तो स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं उसी समय जब अनुराग की हत्या हुई थी। उसके 2 दिन बाद आए थे या यही तहसीलदार साहब थे। इनसे ये पूरा मतलब बहुत दूर तक नाप रहे थे, तो हम मना भी किए वहाँ पे कि आप पूरा गाँव मत नापिए, जितना इनका रकबा है वो नाप लीजिए। अगर आपको चौहद्दी लेनी है तो सामने देखिए चक्रोट लगा हुआ है, संपर्क मार्ग है और उधर भी संपर्क मार्ग है। आप संपर्क मार्ग से इनका जो चौहद्दी का बिंदु है आप लगा लीजिए। अब पूरा गांव मत नापिए। वो नाप रहे थे 2 किलोमीटर दूर से, बहका रहे थे, तो हम देखिए हम कहे बहकाइए मत। अगर आपको बिंदु लेना है, चौहद्दी लेना है, तो संपर्क मार्ग आपके नक्शा में है, वहाँ से आप जो है स्केल लगाइए और इधर एक संपर्क मार्ग वहाँ से लगाइए, बिंदु लगा के नाप के जहाँ है वहाँ पर लगा दीजिए निशान। और किए वहीं निरीक्षण कर चुके हैं, स्थलीय निरीक्षण हो गया है। अगर निरीक्षण नहीं हुआ होता, वहाँ दर्शाया गया नहीं होता लेखपाल द्वारा, कानूनगो द्वारा कि एक ग्राम समाज बंजर की है, तो जो चस्पा हुआ नोटिस वहाँ चस्पा नहीं होती। जब दर्शाया गया उसके बाद तब चस्पा हुआ। उस पर 76,900 का 50 रुपये का जुर्माना भी सरकार लगाई है। जब ग्राम समाज में है, जब बंजर में है, तो क्यों ममता उनके लग रही है? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छे छोटे बातों के लेके मकान ढह जा रहा है, अच्छा मकान गिर जा रहा है। इनसे क्या संबंध है लालता से कि ऐसा ये कर रहे हैं कि सिर्फ हिला हिवाली कर रहे हैं? जब ये देखें कि अब हमें किसी के तरफ चारों ओर सब खड़े हैं, भागने की दाव नहीं है, अगर भागने की दाव नहीं है तो एक उनके लालता का वकील एक दरख्वास्त लेके आए। अब ऐसे दरख्वास्त पकड़ते ही जो ऐसे दरख्वास्त पकड़े तुरंत कर देगा स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे 2 लाइन लिख के उनके वकील पहुँचते रहें और ये ऐसे एक न एक बहाना करते रहें तहसीलदार साहब, और हम लोग ऐसे परेशान रहें। वैसे मैं बात कहूँगा दोस्तों, ये बात मुझे रोज अगर थी, रोज प्रधान जी को नींद नहीं आता है, मुझे चैन नहीं आता है। और बात क्या है? बात यही है कि वो आखिर में उस समय जो हत्याकांड हुआ, गला काटा गया, तो उस समय का तहसीलदार, उस समय का डीएम और उस समय का प्रधान और उस समय का अनुराग के माता पिता, समस्त पूरी ग्राम सभा, सब लोग आज जिंदा हैं, कोई नहीं मरा है।
जब कोई नहीं मरा है तो सबूत क्या चाहिए आपको प्रधान जी, जब सब कुछ वही है, नापने वाले तहसीलदार, डीएम, आप, गांव के लोग सब जिंदा है प्रधान जी, तो आखिर उन्हें और क्या खोज रहे हैं अभी वो? अब यही चीज़ देखिए, हम भी यही सोच रहे हैं कि क्या राज है, क्या मतलब है कि फाइल उठाते हंसते हैं और उसके बाद कोई न कोई बहाना करके टाल देते हैं। इसमें मामला क्या है? अगर कोई मामला हो तो तहसीलदार साहब हमें बुला लें और हमें कानून बता दे कि हम नहीं कर सकते हैं और मकान नहीं गिराने का आदेश देंगे, तो हम अपनी फाइल दूसरी जगह करा लें। भाई अगर उनके बस का नहीं है, हम शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं तहसीलदार साहब के, अगर नहीं है तो उसको आप एकदम निडरता कर दीजिए कि हम नहीं देख पाएंगे। और ग्राम समाज में जब है एक ताइक्वांडो के खिलाड़ी का जब हत्या हुई है तो इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। हमारे विक्रम सिंह वकील साहब थे और हमें सामने किए वहीं तहसीलदार साहब सामने, और जो भी पूछे मुझसे हम हर बात को बताए उन्हें, और कहें भी कि देखिए मैं भी लिख के दिया हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं भी अपने पैर पर लिख कर दिया हूँ। अब डीएम साहब भी कहे थे और जो भी हम लोग भाई लायक है, हम लोग एकदम खड़े हैं, क्योंकि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई है। अगर वो नाम की ज़मीन में होती तो ये मुद्दा कोई नहीं उठाता, लेकिन वो ग्राम समाज में है और बंजर की ज़मीन में है, तो यह चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए उन्हें। एक समझ लीजिए कि एक तहसीलदार साहब और एक इंसान वही तहसीलदार साहब कि पूरे देश को भरमा के रखे हैं और सब परेशान हैं। हम तो कहते हैं कि बद्दुआ मत लीजिए, आप दुआ लीजिए। अगर उस मकान को जिस दिन आदेश आप कर देंगे उसी दिन यही दर्शक लोग आपकी सराहना करने लगेंगे, और हम चाह रहे हैं कि आपकी सराहना हो। अगली तारीख है 23 जून को। आप देखिए, आप ऐसा कर दीजिए तहसीलदार साहब कि सबको, जैसे 22 जून से सब कहते हैं कि 22 जून से बरसात चालू हो जाती है, तो पूरी धरती माता जी समझ लीजिए कि जब बारिश होता है तर हो जाती हैं। तो वैसे हमारे दर्शक लोग हैं, बरसात शुरू होने के एक दिन बाद, तारीख मेरी है 23 तारीख को, तो आप ऐसा निर्णय दे दीजिए कि जैसे हमारे बरसात में धरती माता जी तर होती है, वैसे ही हमारे दर्शक लोग की आत्मा तार हो जाए और एकदम संतुष्टि हो जाए कि हाँ, हमें जो है कि इतना दिन भर देर लगा लेकिन हमें शांति मिली। तो उनसे तो हम निवेदन करते करते एकदम समझ लीजिए कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन प्रधान जी एक बात और हम पूछेंगे, बहुत कड़वा बात है कि जैसे आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, कहा जाता है कि अगर देखें तो आप भी अध्यक्ष होते हैं और लेखपाल होता है सचिव, तो आखिर में क्या कभी तहसीलदार साहब आपको बुलाए, कहीं मीटिंग किए कि भैया प्रधान जी आप गांव के मालिक हैं, राजा हैं, इसमें क्या किया जाए? तहसीलदार साहब कभी नहीं बुलाएं। वो जान रहे हैं कि चाहे हम सामने बुलाएं और चाहे आड़ में वो बुलाएं, भले वो अधिकारी हैं तो क्या, लेकिन मगर मुझसे पूछेंगे तो हम सीधा कहेंगे मकान गिरना चाहिए, मकान आप गिरवाइए और आपके अंडर में है। हम अध्यक्ष अगर हैं ग्राम सभा का, हमारे लायक जो है आप मुझसे लिखवा लीजिए, लेकिन उस मकान गिरवाइए, उस ज़मीन के लिए, वो मकान के लिए। आज जैसे सीना तार खड़ा है, हम उधर जाते हैं तो लगते नहीं मकान की तरफ, क्यों कि हम ये जानते कि आज यही मकान और यही ज़मीन, समझिए एक भारत के नग बोलते हैं, उस बच्चा वो एक नग था, उसको अगर ये ज़मीन और एक मकान खा गया है तो उस मकान को ढहाना चाहिए, और उसी मकान पे ढहाने के बाद उसी ज़मीन पर एक गार्डन और एक उन्हीं प्रतिमा। हम बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि जिस दिन वो मकान गिर जाएगा
उसी के कल बिहान भर से वहाँ काम चालू हम करा देंगे। एक गार्डन और एक प्रतिमा, बड़ी सी प्रतिमा की, विशाल प्रतिमा कि लगेगा कि हाँ कोई प्रतिमा बनी है अनुराग की। देखिए उन्हें तो हम लोग वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कर पाएंगे कि वो ज़मीन खाली करा के वहाँ उन्हीं के नाम से, समझ लीजिए एक शहीद हुए हैं, उन्हीं के नाम की एक प्रतिमा, एक गार्डन हम ये चाह रहे हैं कि उसी पे बने, कि ताकि उनके माता पिताजी को भाई कोई ला के अनुराग को नहीं दे पाएगा, लेकिन उनको जब जाएंगे तो देखने के बाद ये तो सोचेंगे न, चलिए मेरा बच्चा ज़िंदा है। और शाम को अपन दिया बत्ती वहाँ करेंगे। उन्हें थोड़ा दिल में हरदम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शांति रहेगा। प्रधान जी, अगर देखा जाए तो आप ग्राम के प्रधान हैं, क्या हम कहते हैं अगर तहसीलदार इस बात को नहीं करते हैं, आदेश नहीं देते हैं, तो क्या आपके पास अधिकार नहीं है कि आप घर गिरवा देंगे उसका? देखिए एक बार बता दें आपको, आप सही कह रहे हैं, तहसीलदार भी चाह रहे हैं कि प्रधान ही गिरवा दें जी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं सिर्फ कह दें जी। कह दें वो मकान की, हाँ प्रधान जी इसको गिरवा दीजिए, वो मकान गिर जाएगा। लेकिन अभी जैसे होता है कि कोई चीज़ कोर्ट में दिया गया है तो कोर्ट की सुनवाई सुनना चाहिए। तो हम तो अभी 7 महीना बीत गया है सिर्फ उनका इंतज़ार करते करते, कि तहसीलदार साहब देखिए कब तक हिला हिवाली करते हैं। और उनका इतनी अच्छी नसीब है कि हमारे ज़िले से ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ जैसे एकदम पूछ के आए हैं कि जौनपुर ज़िला से हम कहीं और ट्रांसफ़र ना हो। कहाँ जाएंगे तब और आपको छोड़ करके? आप लोगों में प्रेम करते हैं। अरे हम लोगों को छोड़ को चले जाए तभी ठीक है, भूज रहे हैं। ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है प्रधान जी। आप लोगों को जब चैन मिलता है देखते हैं आप लोग। देखिए वो कहीं जिले में चले जाएंगे, अगर ऐसी बात रहेगी तो हफ्ता में हम पहुंच जाएंगे दिखाने के लिए। क्योंकि फाइल के साथ हमारे इतना सक्रियता दिखा रहे हैं, प्रधान जी ऐसी बात कर देते हैं, इतना सक्रियता दिखा रहे हैं हमारे फाइल के साथ जी। तो जाहिर सी बात है कहीं जिला में रहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में तो ज़रूर हफ्ता में पहुंच जाएंगे मिलने के लिए तहसीलदार साहब से जी। और लेकिन अगर यहाँ से उनका विदाई अगर हो जाए दूसरे ज़िले में जी, तो ये जान लीजिए कि उनके विदाई के समय भी हम भी पहुँचेंगे सर सम्मान के साथ उनके भाई विदा करेंगे। क्या हम लोग माला इधर ले जाएंगे माता जी के यहाँ से? देखिए माला और जो उन्हें गिफ्ट करना होगा वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर 23 तारीख को नहीं किए कि कोई निर्णय नहीं दिए तो रोज़ बजरंगबली से ही मनाएंगे कि हमारे ज़िले से इनका ट्रांसफ़र हो जाए पर डे रोज़, क्योंकि भगवान है और बजरंगबली में इतनी शक्ति होती है कि अगर रोज़ विनती करने लगेंगे तो आज न कल ज़रूर सुनेंगे। तो कोई तहसीलदार साहब आएंगे तो इस मामले को देखेंगे और इसमें निर्णय देंगे, क्योंकि एक जैसा कोई नहीं रहता है। तो हम तो कहेंगे उनसे कि मौका है अभी आपको दुआ लेने की। 23 तारीख को आप निर्णय दीजिए और उसी के अंदर 23 के अंदर ही आइए, आप स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए और 23 को मुझे निर्णय दे दीजिए जो देना हो। क्या प्रधान जी कभी आप रात में सोए हो और सपना बना देखे हो कि तहसीलदार साहब विदाई हो रही है? भैया ऐसा है ना, तहसीलदार साहब विदाई तो नहीं सुने लेकिन सपना देख लेते हैं कभी, क्योंकि दिमाग पर हरदम नाचता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे कल तारीख है ना, आज ही रात को हम नींद में जैसे हम कोर्ट में पहुंच गए हैं और मेरे फाइल को देखा जा रहा है, बहस हो रही है, तो झंझना के मैं उड़ जाता हूँ। करे यार देखते हैं, तो मैं सोया हूँ सपने में और यार सपना देख रहे हैं। फिर अभी देखिए सोचते हैं कि सुबह जाना है और देख रहे हैं अभी हम, फिर नींद लगती नहीं है। चाहे जय बजे ऐसा कभी कभी बहुत से कभी घटना होती है हमारे साथ कि सपना में, लेकिन घबराने लगते हैं
कि क्या बजरंगबली आज निर्णय मिल जाएगा क्या। तो वही निर्णय आज 7 महीना से इस भेजे में इतना घुस गया है कि समझ लीजिए कि इसके अलावा और कोई चीज़ घुसा ही नहीं है। मैं बात कहूँगा, प्रधान जी रोज रात में सोते हैं और कहते हे बजरंगबली तहसीलदार साहब का आयु बढ़ जाए, इतना आयु बढ़ जाए कि धरती से कभी जाए ही ना, और यही अंगद जी के पैर की तरह एक कबरुद्दीनपुर में पैर जमा के रखे। और मुझे एक बात और कहना है, अगर खुदा न खास्ता उर्दू बोल रहा हूँ मैं, समझ लीजिए, कहीं ऊपर वाले कृपा अगर ऐसी कहीं हो गई, मान लो अगर प्रधान को हार्ट अटैक हो गया, प्रधान जी पगला गए, तो आखिर बताइए इनका परिवार, इनके गांव समाज, अनुराग को न्याय कौन दिलाएगा। जो जनता देखती है वो भी सोचती है कि एक ही हैं अकेले, यही सब कुछ हैं। आप बताइए आखिर में कैसे क्या करेंगे। इतना बड़ा मैं देखता हूँ, मैं इनकी माता जी को का बार मिलता हूँ, माता जी कहती हैं कि मैं बार बार कहता हूँ भैया बात मान जाओ, छोड़ दो इस मैटर को, लेकिन नहीं, यही कहा जाता है जो धरती पर सूरवीर आए हैं वो कभी हार नहीं मानते। प्रधान जी कहीं मन में आता है कि अब बहुत हो गया, हट जाओ भैया, कितना सहन करेंगे? नहीं, ये तो मन में कभी नहीं आया। नहीं, देखिए ये है मंदिर बजरंगबली का, ये कभी मन में आया ही नहीं कि मैं इस मामले से, इस मुकदमा से, इस केस से मैं हट जाऊं। बहुत लोग कहें, लेकिन यह चीज़ यहाँ से नहीं उतरता है और इससे सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। क्योंकि अपने मैं आँखों से देखा हूँ, 2-3 मिनट बाद पहुँच गया था, गला काटा हुआ देखा मैं, और मुंडी माँ के गोद में था। देखने के बाद वो चीज़ हमें मतलब एकदम सर पे नाचता है मेरे, कि कब न्याय मिल जाए, कब मकान गिर जाए। और यह चीज़ देखिए बता दे रहे हैं कि बहुत करीब समय आ गया है, और ये चीज़ हमारे दर्शक लोग अच्छे तरह समझ रहे हैं कि प्रधान जी कहाँ से कह रहे हैं। ये जो है बहुत करीब समय आ गया है, और किस तरीके से करीब आया है ये भी आपके चैनल के बताएंगे हर चीज़ हो जाने के बाद। प्रधान जी अब बीच में एक बार आपने मुझसे बताया कि आप गाड़ी में जा रहे थे और लोग आगे पीछे गाड़ी मतलब आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, कहीं न कहीं मतलब भय आपको रहता है इस बात का? देखिए ऐसा है कि जैसे आसानी से छूट जा रहे हैं हत्यारे लोग, क्योंकि वो लोग बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं कि कभी भी, देखिए इस मामला के लोग कि मैं चल रहा हूँ, तो वो लोग ये मालूम है कि प्रधान जी इसमें भाई इन्वॉल्व हैं और प्रधान जी सब कुछ कर रहे हैं, तो अटैक करने के चक्कर में हर जगह वो सब पड़े हैं। और हमारे विरोधी भी लोग लगे हुए हैं कि अटैक हो जाए, सामने चुनाव है, अगर ये नहीं रहेंगे तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। मतलब वो सब स्वार्थी टाइप के हैं कि जैसे होता है नहीं कि स्वार्थ बस आपके साथ मैं रहूं, तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम आपके साथ हैं तो हैं, स्वार्थ वाला नाम ही नहीं है। वो समझ लीजिए कि हमारे पिताजी बताए थे और सिखाए थे कि कभी किसी के पीछे ना तो किसी के स्वार्थ बस किसी को मत जुड़ना, जिससे जुड़ना दिल से जुड़ना और दिल साफ करके रहना। तो वैसे ही भैया इस परिवार के साथ मैं जो अनुराग परिवार के साथ, अनुराग को गला काटा गया है, एकदम समझ लीजिए मैं दिल से हूँ और डर की नाम नहीं है। चाहे मेरी हत्या हो जाए वो चलेगा, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक उस परिवार को न्याय दिलाने से मेरा पाछे कदम नहीं हटेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। ये तो एक बार नहीं 1000 बार मैं कहा हूँ, तो जल्द से जल्द निर्णय होने वाला है। वैसे बता दूं आपसे, प्रधान जी की बातों को सुनने के बाद मुझे एक दृश्य याद आ गया। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महारथियों ने मिल के मारा था, वही हाल यहाँ है। प्रधान जी अकेले हैं, महारथियों से घिरे हुए हैं। एक तरफ प्रधान जी अकेले हैं, एक तरफ तहसीलदार, बीजेपी कोई नेता है और पूरा लालता का परिवार, और इनके प्रधानी में चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंदी के साथ साथ 2 रिपोर्टर। प्रधान जी क्या करें, कितनी मतलब समझिए कि सहेंगे। कोई तीर मारता है, कोई भाला मारता है, कोई गदा मारता है। प्रधान जी सब लोग तीर चला रहे हैं, कैसे सहेंगे आप? देखियो, चाहे तेज चलाए चाहे भाला चलाए, समझ लीजिए कि वो कहा जाता है ना
कि असर करने वाला नहीं है। जी प्रधान जी। जब हमारे साथ इतने दर्शक लोग हैं जी। और ऐसे ही अगर जुड़े रहेंगे तो मेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। और जब ऊपर से लिखा ही रहेगा कि नहीं आज प्रधान जी मरना है तो अलग चीज़ें हैं। और लोग ऐसे सोचते रहें, हमारे साथ दर्शक हैं और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जब प्रधान जी आप ये बात कहते हैं कि मुझे कोई मार देगा तो कितना कष्ट हम लोगों को हो जाता प्रधान जी। वो तो मान लो दर्शक हैं, वो तो बात की बात है, क्योंकि आपका जो महत्व है वो हम समझते हैं। यही प्रधान जी हैं ब्लाउज कांड में जेल चले जाते हैं, 2 महिला और 1 पुरुष इनके ऊपर लगातार फायर करते हैं, फिर भी ये बंदा 26 इंच सीना और 56 सीना मोदी जी का है, उसका दुगना कर लो 128 होता होगा संभवतः, उतना सीना प्रधान जी का। जितना गोली है उतना मारो, लेकिन छर्रा मत मारिएगा। प्रधान जी हटने वाले नहीं प्रधान जी। नहीं, हम हटने वाले नहीं हैं इस मामले से। और समझ लीजिए कि इस मामला को पूर्ण करके रहेंगे और यही दर्शक लोग खुद ये जान जाएंगे। नहीं, प्रधान जी शुरू से अगर लगे हैं और सच्चे विचार से लगे हैं तो निर्णय होगा और निर्णय जल्द से जल्द आने वाला है। और हम दर्शक लोग से कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रख के ऐसे ही सपोर्ट करिए और मैं आगे आगे लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो चीज़ें जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आएगा। प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर के प्रधान जी, गरीबों के मसीहा, दीनों को दुख को हरने वाले और सभी के शादी विवाह मरनी करनी में शामिल होने वाले। गरीबों में कोई आ जाए, पैसा पास नहीं रहता है, बैंक से लोन लेके देते हैं, उधार ले लेंगे, लेकिन आप काम नहीं मतलब रुकने पाएगा।